नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, एक्सपायरी धमाका इलेक्शन रिजल्ट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब है कि जो बीजेपी सरकार जो मतलब बहुत ही फेवरेट है कि वो ही आने वाली है, लेकिन जो सीट उनकी जो है कि 400 पार इस बार होगी, वो शायद थोड़ी डामाडोल दिख रही है कि वो शायद ना आए। उसके चलते यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर इन मार्केट गिरावट दिख रही है कि भाई मार्केट में वो नहीं आने वाला, इसीलिए जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव बनता जा रहा है और उसी के चलते मार्केट नीचे गिरावट लगातार दिखा रहा है। तो इसी के चलते जो लेवल मैंने कल के दिन इस वीडियो में बताया था कि भाई वो लेवल अगर मार्केट नीचे खुलता है तो यहाँ से हम बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस आएगी। तो ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने बताया कि भाई ओपनिंग बिलो 22,245, सो वीकनेस में कंटिन्यू, लॉजिक वेल एक्सप्लेन्ड इन वीडियो। तो ये सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बता दिया था कि भाई यहाँ से 22,245 के नीचे मार्केट खुल रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट वीकनेस दिखाएगा और मार्केट नीचे आ सकता है। पहला टारगेट हमारा 22,100 का होगा और सेकेंड टारगेट 22,000 के आसपास का रह सकता है। तो ये लेवल मैंने आपको बताए थे क्लियरली स्क्रीनशॉट के साथ। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं और क्या वैसा हुआ। तो ये डेली चार्ट पर हमको दिख रहा है कि बड़ी सी रेड कैंडल है, लेकिन अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई है। तो ये रहा लेवल दोस्तों। ये जो लेवल था 22,245, वहीं से मार्केट ने पहले मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होता है। देखिए यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि मार्केट में वीकनेस है बरकरार। यहाँ पर जितने भी बायर्स थे वो डर गए, एग्जिट करना शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट ऊपर गया वापस से नीचे, और जैसे ही ये ब्रेक होता है अगेन मार्केट पूरी तरह से नीचे आ जाता है। और यहाँ पर अपना जो फर्स्ट लेवल था 22,100 के आसपास, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर अगेन एक बार ब्रेक करता है तो फिर हमारा 22,000 का लेवल भी आ जाता है, 22,000 के आसपास का लेवल। और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 22,030 के आसपास ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, यानी कि राउंड नंबर 22,000 जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। आज एक्सपायरी है तो रिस्क नहीं लेना है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो फिर टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर टाइटर स्टॉप लॉस के साथ एसएल को ट्रेल करते रहिए। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ये इस चीज़ को फॉलो किया होगा आज तगड़ा पैसा बना होगा उसका, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड मूव हमको देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट गिरता है, कंटिन्यूस मार्केट नीचे गिरता जा रहा है और 22,000 के आसपास भी मार्केट हमारा टारगेट हिट करता है, जो कल के वीडियो में बहुत ही क्लियरली ये लेवल्स बताए गए थे। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लॉजिक आपको बताया जाता है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, एकदम सटीक होता है। नाम है मार्केट योगी और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पर आपको बताया जाता है कि भी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। प्री मार्केट के बाद, यहाँ पर मार्केट खुलने से उसके बाद ही आपको बता दिया जाता है जो अपडेटेड लेवल्स होते हैं कि भाई ये टारगेट आ सकते हैं। वीडियो में आज जो अभी मैं बताऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट आज के क्लोजिंग के हिसाब से मैं लेवल्स बताता हूं, लेकिन प्री मार्केट में क्या लेवल्स होते हैं, गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, उसके हिसाब से जो लेवल्स नए बनते हैं, पोटेंशियल लेवल्स, वो सब कुछ मैं यहां पर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अपडेट करता हूं। ये कंप्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते कल क्या होगा। अब नया वीक शुरू होने वाला है, तो आने वाले हफ्ते में मार्केट क्या कंटिन्यूस गिरावट दिखा सकता है या फिर यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर। मैं आपको कुछ बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। पहले तो ये लेवल्स हटा देते हैं। ओके, तो ये सारे लेवल्स हटा दिए। अब ये 850 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। वो क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी एक बुलिश चैनल के अंदर है। यहां पर बुलिश चैनल दिख रही है आपको, क्लियर है। मार्केट कंप्लीटली अभी भी बुलिश चैनल के अंदर ही है और यहां पर अभी लोअर लेवल पर आया है मार्केट। कहां पर आया है? लोअर लेवल पर। तो यहां से हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन एक बार बाउंस दिखाए, अगेन ये कंटिन्यू करे, या फिर यहां से एक बार ब्रेक करता है, और ब्रेक करता है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन नीचे गिर सकता है। बिल्कुल पिवोटल यहां पर अगले हफ्ते क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, इसीलिए यहां पर जो बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो इसी तरह का सेटअप देते हैं कि आप हमेशा कंफ्यूज ही रहो। क्लोजिंग के टाइम पे हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि कहां पर जाने वाला है, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक करता है तो हमको अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है टिल टारगेट 21,000, 21,000 तक मार्केट गिर सकता है। लेकिन कब?
जब ये एक डबल टॉप पैटर्न यहां पर कंप्लीट होगा तब। अब डबल टॉप कब होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो डबल टॉप यहां पर आपको दिख रहा है, एम पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है यहां पर, सी ये एम पैटर्न दिख रहा है। तो ये बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट होगा यहां पर, मैं आपको बताता हूं। अगर यहां से लेकर ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से ज्वाइन करते हैं हम, ओके, तो ये लेवल आ रहा है हमारा 21,850 के अराउंड आ रहा है, 21,850 के आसपास आ रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहां पर मार्केट आता है, बाउंस हो जाता है। ये लेवल आप देख लीजिए, यहां पर कितनी बार यहां पर बाउंस हो गया, बाउंस हो गया, यहां पर से बाउंस हो गया, कंसोलिडेशन के बाद बाउंस हो गया। तो अगेन वहीं पर आ रहा है 21,800, जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशल नंबर है 21,800। और उसके ऊपर मतलब 50-60 पॉइंट का हम रेंज रखेंगे, क्योंकि यहां पर नेक्स्ट वीक चल रही है, यहां पर ट्रैपिंग के चलते मार्केट और गिरावट दिखा सकता है, और फिर यहां से एक बाउंस आए जो कि हमारा ये ट्रेंड लाइन का, लोअर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो सकता है, और रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आए। तो हमें बस ये रीटेस्ट पकड़ना है, हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। सिंपल है लॉजिक कि अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें ये जो जोन है, ये जो ब्लू जोन है, यहां पर कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। यहां से नीचे नहीं जाने वाला है इमीडिएटली, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी गिर चुका है। तो इसको एक बार करेक्शन दिखाना पड़ेगा, एक नॉर्मल करेक्शन, और वो करेक्शन यहां तक रीटेस्ट के लिए भी हो सकता है, या फिर यहां तक साइडवेज कंसोलिडेशन के लिए भी हो सकता है। तो हम यहां पर से ये कंसोलिडेशन या एक बाउंस रीटेस्ट को पकड़ेंगे, और यहां से फिर मार्केट अगर ऊपर चलता है तो अगेन रेंज के अंदर चला जाएगा, तो फिर अगेन बुलिश हो जाएगा। और अगर यहां से रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट नीचे आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल कल के लिए हमारे लिए क्लियर सेटअप मिल रहा है कि भाई मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो हमें 21,800 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है। जब तक कि इसके मार्केट नीचे नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर कंप्लीटली बेरिश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस होने के हाई चांसेस है। बार बार यहाँ पर देखा गया है कि मार्केट हमेशा जंप कर लेता है, बाउंस कर लेता है। और यहाँ पर ये जो डबल टॉप है, ये डबल टॉप कंप्लीट भी कब होगा? जब इसके नीचे जाएगा ये नेकलाइन ब्रेक होगी, और ये नेकलाइन आ रही है यहाँ पर 21,850 के आसपास आ रही है यहाँ पर। तो ये नेकलाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। और दोस्तों अगर ब्रेक भी हो जाता है तो भी हमारे लिए 21,800 नीचे का जो लेवल है, ये पूरा जो जोन है, ये जो ब्लू जोन है, ये पूरा यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और यहाँ से कभी भी बाउंस आ सकता है, और ये बाउंस यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकता है डाउन साइड। जो पुट होल्डर्स है वो थोड़े कॉशियस हो जाइए, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस तरह से जा सकता है। तो ये लॉजिक है। अब इसके पीछे हम थोड़ा ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखकर भी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो एक मिनट, मैं जरा लॉगिन कर लेता हूं इसको जी। तो आ जाइए, निफ्टी में हम ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये आज 9 मई जो एक्सपायरी थी उसकी, अब नेक्स्ट वीक में 16 मई की एक्सपायरी पे कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और क्या बन रहा है। अब कल से फ्रेश डेटा बनना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई इमीडिएटली यहाँ पर 22,000 पर तो अभी भी पुट राइटर्स मतलब है, यहाँ पर अभी भी सपोर्ट तो है ही, लेकिन इमीडिएट मेजर सपोर्ट कहाँ पर है? 21,800 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इमीडिएट यहाँ पर थोड़ा कम है, 900 पर कम है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और फिर फर्दर बहुत दूर है 21,500, जो कि डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है। लेकिन कल के दिन हमारे लिए 21,800 कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि हमारे जो लेवल्स है चार्ट पर उसके साथ अलाइन भी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो लेवल है इधर कहीं ही आ रहा है। और अगर हम RSI पर नज़र डालते हैं तो RSI भी ओवरसोल्ड में चला गया है, 1 घंटे के चार्ट पर ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट RSI ओवरसोल्ड में चलता है 1 घंटे के पास, वहाँ पर ज़्यादा रुकता नहीं है, तुरंत इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर रुकता नहीं है, रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे 21,800 के आसपास। ये जो ब्लू जोन है यहाँ पर, ये डिमांड जोन के अंदर हम बाय करने की कोशिश करें। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, वापस नीचे आए, यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो, तो इसके चलते हम स्कैल्पिंग मोड में जाएंगे, क्योंकि हम बेरिश मार्केट में रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बात होती है कि कंप्लीटली रिवर्सल को एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से एक बार बाउंस होगा,
हल्का फुल्का, तो ये बाउंस भी हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर वापस अगर नीचे आता है तो अगेन यहाँ से अगर कुछ रिवर्सल दिखाता है तो हम अगेन एक और बाउंस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर ये दूसरी बार आता है और डबल टॉप डबल बॉटम जैसा बनता है तो यहाँ पर हम थोड़ा उसको होल्ड भी कर सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यही लॉजिक के साथ हमारा सेटअप कल के लिए बहुत क्लियर है कि भाई 21,800 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये डबल टॉप जो बन रहा है वो कंप्लीट तभी होगा जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, तब ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा, तब यहां पर हम मान लेंगे कि भाई मार्केट में अब वीकनेस आ चुकी है। तो इन शॉर्ट सिंपल है कि अगर मार्केट यहां नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देंगी, लेकिन यहां से इमीडिएटली एक बाउंस तो आना ही है, और वो बाउंस फास्ट भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है, लेकिन आपको पुट साइड में भी ट्रैप नहीं होना है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा ना, आप यहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, लेकिन नहीं गिर सकता ना, क्योंकि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन में मार्केट कंसोलिडेट करेगा या तो फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इसी के चलते हमारा जो बायर्स है, हमारा जो व्यू है वो यहां से कल से बुलिश है। और ये आप यहां पर पुट कॉल रेशियो को पर भी एक नजर डालते हैं तो पुट कॉल रेशियो भी 0.58 हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड दिख रहा है हमें। 0.58 का मतलब समझ रहे हैं, काफी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। और अगर मार्केट कल और गैप डाउन होता है तो ऑलरेडी वहां पर बायर्स के पोजीशंस यहां पर बैठे होंगे, लिमिट ऑर्डर्स बैठे होंगे, यहां से तुरंत बाउंस आ सकता है। सो दिस इज द लॉजिक। अब फटाफट लेवल्स पे आ जाते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो 850 का लेवल जो है वो हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब थोड़ा फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करेंगे और यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स इमीडिएटली आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 0.618 का लेवल यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो अब नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो 21,800 के आसपास ही आ रहा है। तो ये वाला जो लेवल है हमारा यही लेवल आ रहा है 21,810 ऐसा समझ लो, ये 1% के आसपास, यानी कि यहाँ से डेफिनेटली मार्केट एक बहुत हाई चांसेस है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है। और अगर फर्दर नीचे जाता है तो सेकेंड लेवल हमारा आएगा 21,660 का, जो कि यहाँ पर आ रहा है, काफ़ी नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और इतना ओवरसोल्ड में जा भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पर हम सेल की जगह बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ पर आप आरएसआई देखिए, हर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड में चल रहा है, हर जगह पर एवरी टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पर 1 घंटे पे, 30 मिनट्स पे, 15 मिनट पे, हर जगह पर ओवरसोल्ड में चल रहा है। 4 घंटे पर भी ऑलमोस्ट 40 के आसपास, यहाँ पर 30 के आसपास चल रहा है, 40 के नीचे चल रहा है। दिस इज ऑन ओवरसोल्ड। तो इसी लॉजिक के चलते हम यहाँ पर एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल बाउंस दिखा सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। क्लियर है? इन शॉर्ट, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझ लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहां से अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो गैप अप ओपन होता है तो कहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है हमें? तो सबसे पहला रेजिस्टेंस डेफिनेटली हमको यहां पर मिलेगा, ये जगह पर 21,141 ये वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि हमारा 23% का रिट्रेसमेंट लेवल है। और यहाँ पर हम आप देख भी सकते हैं कि ये 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के चलते यहाँ पर हमको एक डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो फर्स्ट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से एक और बार मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाइज के स्ट्रक्चर में बेरिश मार्केट में, तो यहाँ से एक और बार गिरावट आ सकती है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर से जो गिरावट आएगी, अगर ये नया लो नहीं बनाता है, इसके ऊपर से बाउंस हो जाता है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। फिर हम अपर टारगेट्स के लिए 40%, 50% और 61% के लेवल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नया लो नहीं बनाता है तो। सो लॉजिक यही है। इस तरह से मार्केट अगर नीचे आता है और यहाँ से अगेन सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से टारगेट्स ले सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ सारे लेवल्स, और ये 50%। ओके, सो मैक्सिमम हमारा लेवल जो कल के दिन अगर बाउंस भी आता है तो मैक्सिमम लेवल हमारा यही रहेगा। इससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बेरिश मार्केट में है। और ये चैनल का सेंटर लाइन भी आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। सो दिस इज इट। यहाँ पर ऊपर के साइड हमारे रेजिस्टेंस ये वाले मिलेंगे और नीचे सपोर्ट यहाँ पर है। तो सिंपल है। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो रेंज कौन सी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से लेकर ये जो जोन है, दिस एंड दिस इज आवर नो ट्रेडिंग जोन। अब ये नो ट्रेडिंग जोन हवा में नहीं आया है, वो मैं आपको बताता हूं क्यों। यहां पर आप देख सकते कि ये लास्ट में एक रेजिस्टेंस था, छोटा सा रेजिस्टेंस था, और ये रेड कैंडल और मतलब छोटा सा हल्का फुल्का ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर ऊपर के साइड ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके चलते यहाँ पर ये एक लास्ट में ये जोन, यहाँ पर ये, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया, तो अगेन ये रेजिस्टेंस है। तो सिंपल है, नो ट्रेडिंग जोन हमारा ये है, ये जो बॉक्स है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन के लेवल्स भी मैं यहाँ पर आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा जब तक कि मार्केट ये दो लेवल के बाहर नहीं निकलता है। नीचे के साइड है 21,900 और ऊपर है 22,020। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 22,030 के ऊपर, तभी मार्केट ऊपर में बुलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन मार्केट अभी इसके नीचे है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है 22,030 का, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अब नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां पर आपको स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करना पड़ेगा, कोई भी बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। सो लॉजिक आपको क्लियर है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नहीं समझ में आया वापस से जाकर देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और सब सीखने को भी मिलेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से रीड करते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है मार्केट योगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।